I want you to look at these artworks. इनमें आपने नोटिस करा होगा कि ये कोई पोर्ट्रेट नहीं है जो आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, या फिर ये कोई सीनरी नहीं है, बस नॉर्मल मोमेंट्स है विद अ स्टोरी बिहाइंड देम, और वो स्टोरी आप बना सकते हैं. Well, that is the art of Edward Hooper. In this video, we are going to be discussing his history, his change in art styles, and two of my favorite artworks from him. Hello everybody, I am Izan. You are watching the first episode of Art at Stake. Let's roll the intro. He was born in Nyack, New York in 1882. एडवर्ड की एक बड़ी बहन थी जो खुद भी एक आर्टिस्ट थी, पर इनकी डेथ के बाद इनका करियर मैनेज करने लगी. एडवर्ड जो थे उनको एक्सपोजर आर्ट से घर में ही मिला था बहुत छोटी उम्र से. वो 10 साल के तक अब उन्होंने ड्राइंग शुरू कर दी थी. छोटी मोटी चीज़ें वो बनाते रहते थे. अभी भी इसके स्केचेस अवेलेबल है ऑफ हिम ड्राइंग पॉट्स एंड स्टफ, जिससे उन्होंने शेडिंग सीखी थी. तो एडवर्ड जो थे वो न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ आर्ट में गए थे. वहाँ पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टीचर्स मिले जिन्होंने इनको आर्ट एज ए स्किल को बहुत अच्छे से सिखाया. उनमें से एक टीचर थे रॉबर्ट हेनरी. रॉबर्ट हेनरी के अंडर काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ट्रेन हुए हैं. तो वो एक बात कहते थे कि फॉरगेट अबाउट आर्ट एंड पेंट द पिक्चर्स ऑफ व्हाट इंटरेस्ट यू इन लाइफ, जिससे एडवर्ड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और ये सब चीज़ें इनकी आर्ट में भी दिखती हैं. तो ऐसे ही एडवर्ड ड्राइंग्स बनाते गए और इनकी जो पहला आर्टवर्क बिका था वो 1911 में बिका था, द सेलिंग करके. इट वॉज अ वेरी डिसेंट आर्टवर्क जिसमें क्या नाम है, एक यॉट है और वो पानी पे जा रही है, एंड इट्स गॉट सोल्ड फॉर $250. फिर उसके बाद 1915 में एक ऐसा टाइम आया जब ऑयल पेंटिंग्स उतनी ज़्यादा बिक नहीं रही थी. तो एडवर्ड ने अपना आर्ट स्टाइल चेंज कर दिया और उन्होंने चूज़ करा एचिंग. एचिंग में कलर्स यूज़ नहीं होते हैं. एचिंग एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें टेक्सचर और लाइटनिंग ज़्यादा मैटर करती है. तो फिर उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं लोग, जैसे क्रॉस हैचिंग, स्क्रिबलिंग, स्ट्रिबलिंग. तो फिर इससे लाइट और टेक्सचर बनाना सीखा एडवर्ड ने, और इससे उन्होंने 70 आर्टवर्क भी बनाए थे, जिसकी वजह से इन्हें मिला अर्ली रिकॉग्निशन. फिर ही स्विच बैक टू ऑयल पेंटिंग और इनकी लाइटिंग और टेक्सचर का यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था कलर्स के साथ. तो फिर इन्होंने वो आर्टवर्क्स बनाए जिनके लिए अब जाने जाते हैं. अगर हम एडवर्ड के आर्टवर्क्स को देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज्योमेट्री होती है. ऊपर से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में कॉमन होते हैं मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स, रेल रोड्स. इनसे क्या होता है कि एक सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन आती है जिसके होने से ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का सीन है, लेकिन उसके बीच का ट्रांजिशन है, और इस ट्रांजिशन में छोटे छोटे एलिमेंट है जिनकी खुद एक कहानी है जो हम बनाते हैं एज अ व्यूअर. जो मैंने अब तक बेस्ट लाइन पढ़ी है एडवर्ड के आर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वो है द रियलिस्टिक आर्ट फ्रॉम विच फैंटेसी कैन ग्रो. ज़्यादातर जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी उनमें मेलनकली वर्ड यूज़ हो रहा था. मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस विदाउट एनी रीज़न. पर एक चीज़ ये भी है कि उसमें कुछ प्रॉपरली बताया नहीं गया है इनकी आर्ट में, लेकिन हम लोग खुद डिराइव करते हैं. और लोगों की मेलनकलिक डेफिनेशंस जो हैं इसको लेके वो जो बस दर्शाती है कि हम लोग एक्चुअल में आजकल काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए हैं. वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक एनी मोर. तो दैट इज समथिंग आई फाउंड ब्यूटीफुल अबाउट हिज आर्ट, कि वो हमें हमारे बारे में बता सकती है. इनफ ऑफ द हिस्ट्री टॉक्स, वी आर गोना जंप राइट इनटू आवर फर्स्ट आर्टवर्क, सनलाइट इन द कैफेटेरिया. इस आर्टवर्क की कुछ चीज़ें जो हम एकदम नोटिस करते हैं एज एन ऑब्जर्वर वो हैं बहुत सारा येलो एम्प्टी स्पेस, काफ़ी सारी चेयर्स जो खाली पड़ी हैं, एंड द मैन इज़ लुकिंग आउटसाइड हैविंग अ सिगरेट एंड द वुमन इज़ लुकिंग डाउनवर्ड्स. जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम एडवर्ड के आर्टवर्क्स को काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. तो मैं 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स को लाऊंगा इस आर्टवर्क के लिए, एंड लेट्स सी इफ इट मैनिपुलेट्स योर्स. नंबर 1, ड्रामेटिक. इसमें हम इसके आगे पीछे की स्टोरी बनाएंगे. मे बी द वुमन लुकिंग डाउन is embarrassed क्योंकि वो आदमी उसकी तरफ देख रहा था, and then he turned away as soon as he noticed, and she's embarrassed that she is getting observed now, or maybe she is waiting for someone. Number 2, optimist. एक ऑप्टिमिस्ट इस आर्टवर्क को देखेगा और बोलेगा the woman looks calm, content, maybe she is self-reflecting. जो आदमी है he might be having a break, वो अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे येलो स्पेस और सनलाइट है जो पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है. नंबर 3, पेसिमिस्टिक. एक पेसिमिस्ट इंसान इस आर्टवर्क को देखेगा और बोलेगा यहाँ पे सनलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है और काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस है पूरे फ्रेम में. ऊपर से जो वुमन है मे बी शी इज़ वेटिंग फॉर समवन, थोड़ा ड्रामेटिक साइड पे जा रहा है,
but it is still sad. और जो आदमी है, he has a cigarette in his hand, which is considered negative. So these were the 3 perspective जो मैंने डिकोड करे हैं इस आर्टवर्क से. अगर आपका कुछ अलग या हट के परस्पेक्टिव है, so please comment it down. दोबारा से हम इस आर्टवर्क में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज्योमेट्री, आती हुई लाइट, विंडोज़ आर ओपन एंड देयर इज़ अ वुमन सिटिंग देयर स्विंग समथिंग, और पीछे एक ड्रेसिंग टेबल है जिस पे शायद से परफ्यूम रखा हुआ है. इस आर्टवर्क को हम 2 पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं. नंबर 1, एक आज का इंसान इसे कैसे देखेगा, और जब ये आर्टवर्क बनाता था वो इंसान कब देखेगा, 1921 में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर. नंबर 1, प्रेजेंट. अगर कोई इंसान इसे ध्यान से देखेगा तो वो बोलेगा कि मे बी शी इज़ गेटिंग रेडी टू गो समवेयर, बिकॉज उसकी ड्रेस का कलर एंड द क्लॉथ शी इज स्यूइंग बोथ आर वाइट. मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ अ ड्रेस. पीछे परफ्यूम जो रखा हुआ है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट शी इज़ गोइंग समवेयर. नंबर 2, 1921. ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था. काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स आ गई थी फाइनेंशियली. तो हर स्यूइंग अ ड्रेस जस्ट शोज दैट शी माइट बी डूइंग इट एज अ जॉब, क्योंकि जो स्यूइंग मशीन थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कंसिडर होती थी. एंड टू बाय दैम आइदर यू हैव टू बी रिच और इट्स अ लायबिलिटी. और लाइट आ रही है जिसका मतलब इट शोज होप, like the woman is focused and thinking that everything's gonna get better for her. Okay, so those are some of my observations from the 2 artworks we discussed today. And yeah, thank you for watching the video till the end. You can follow me on Instagram and please comment down your feedback on this video. How can I improve the format, or if you have any artist's name in your head. Yeah, end of the video.